क्या हाल है 10th क्लास? ऑल गुड? क्या हुआ, डर लगे पेपर से? देखो डरने की नीड नहीं है। फिजिक्स के हमने सिर्फ 12 क्वेश्चन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। ऐसे ही हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ वापस, और आज हम क्या करने वाले हैं, मात्र 15 क्वेश्चन के अंदर अपने पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। इसमें 4 चैप्टर है अपने पास और कहीं ना कहीं 25 में से 25 पूरे स्कोर करेंगे। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में क्या क्या होने वाले अपने पास, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि पेपर में आ सकते हैं या फिर जिनकी पॉसिबिलिटीज 90 से 95% है, ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो तो अपने पास 2 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड एक्स है जो कि कैसा है मेरे पास, कलरलेस है। चलो बहुत बढ़िया, तो इट मींस एक्स क्या है मेरे पास, कलरलेस। जब एक्स को हीट करता हूं तो क्या मिलती है, ब्राउन कलर की गैस मिलती है। अब बताना मेरे को ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है, तो भाई ये तो होती है अपने पास नाइट्रोजन गैस, दैट इज NO2। ठीक है, तो इट मींस जो ब्राउन कलर की गैस है वो कौन सी गैस है अपने पास, नाइट्रोजन गैस है। और देखो क्या मिला, येलो कलर कंपाउंड Z। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है XYZ, तो ये रिएक्शन कौन सी है। तो अगर इसको देखा जाए तो जो मेरे पास X है, X को कहीं ना कहीं हमने हीट किया। जब X को हमने हीट किया तो अपने को क्या मिला, Y और Z मिला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रिएक्शन कौन सी है अपने पास, तो यह है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है अपने पास, तो यह है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी कोई रिएक्शन देखो तो अपने पास किसके साथ है, वो है लेड नाइट्रेट के साथ। तो अगर मैं देखूं PbNO3 होल ट्वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट, और अगर मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, PbO प्लस में NO2 साथ में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे अगर इसको बैलेंस करें तो 2PbO, ठीक है, 2PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस में 4NO2, ये मेरे पास क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस होगी। क्या ये कंपाउंड अपने पास वो नहीं है, लेड नाइट्रेट, तो X क्या हो गया मेरे पास, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास सब्सटेंस वाई, दैट इज लेड ऑक्साइड, दैट इज लेड ऑक्साइड। क्या हो गया, लेड ऑक्साइड। ये क्या हो गया मेरे पास, नाइट्रोजन गैस। क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहां पूछता है आइडेंटिफाई XYZ, तो X लेड नाइट्रेट, ठीक है, Y लेड ऑक्साइड और Z नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और राइट केमिकल इक्वेशन, तो हमने केमिकल रिएक्शन भी इसकी। समझ में आया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा बताओ ना, ये तो चलो हो गया मेरे पास एक से थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसके अलावा अपने पास 2 रिएक्शन और है थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर, एक तो है CaCO3 की और एक है FeSO4 की। इसको भी ढंग से देख लेना, इसको भी ढंग से देख लेना। ठीक है, या फिर अगर देखें तो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास कहां से सकता है, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। कहां से आ सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। आगे क्या पता क्वेश्चन हुआ तो वो भी करवा दूंगा। ठीक है, पर एक बार देख लो कि इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास CuSO4.5H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर के ब्लू क्रिस्टल्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल ऑफ कॉपर, ऐसे दिया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर आर हीटेड, क्रिस्टल ऑफ कॉपर आर हीटेड मतलब क्या है मेरे पास, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O। अगर इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, तो देखो इसका रंग कैसा है, तो ये है मेरे पास ब्लू कलर का। अगर इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली अपने को CuSO4 मिलेगा और 5 पानी के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। अब ये CuSO4 का रंग कैसे होता है, तो ये होता है अपने पास व्हाइट। ठीक है, ये पानी आएगा, ये पानी भाप बनकर उड़ जाएगा गैसियस फॉर्म के अंदर क्योंकि हीट किया है। अब देखोगे तो क्या है, वापस से अगर मैं पानी डालूंगा तो ये वापस से क्या करेगा, अपना ब्लू कलर अटेन कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, इसी में तो एक तो हो गया मेरे पास ये ब्लू क्रिस्टल, ऐसी एक होता है ग्रीन क्रिस्टल। क्या होता है, ग्रीन क्रिस्टल। अब कोई बताएगा ग्रीन क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है, कमेंट में बताना ग्रीन क्रिस्टल किसको कहते हैं। अगर नहीं पता चलो मैं बता दे रहा हूं, ये होता है मेरे पास क्या, FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आया था 2019 के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरे में आ रखा है तो चांसेस हैं कि तुम्हारे में भी आ सकता है, चाहे साल कोई सा भी हो, बोर्ड तो एक ही है ना, CBSE। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज यूज्ड एज एंटासिड। इसको देखते ही ना दिमाग में घंटी बज जाएगी कि यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज बेकिंग सोडा के बारे में बात हो रही है। क्योंकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ही कहां पे करते हैं हम, एंटासिड में करते हैं।
किसमें करते हैं? एंटा एसिड में करते हैं। एंड डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या हो रहा है? ये डिकम्पोज हो जा रहा है। बताओ कंपाउंड एक्स का नाम क्या है? केमिकल फॉर्मूला, चलो करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कंपाउंड एक्स है, वो कंपाउंड एक्स कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे पास? तो ये होगा NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और बेकिंग सोडा से हम किसका प्रिपरेशन करते हैं? बेकिंग पाउडर का प्रिपरेशन करते हैं, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। पूछा है तो नेम द कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिया। बी पार्ट क्या पूछता है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू डिकम्पोजिशन। अगर मैं इसको हीट करूंगा, अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट करूंगा, अब देखो बेकिंग सोडा को अगर तुम ऐसे ना ओपन में छोड़ दोगे तो समय के साथ साथ ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप को तोड़ लेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम ओपन में रखते हैं, इसको हम एक डब्बे में, सील पैक डब्बे में बंद करके रखते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको सिंपली हीट करूंगा तो हीट करने पे क्या होगा? ये टूट जाएगा, किसके अंदर? Na2CO3 के अंदर प्लस में पानी के अंदर। तो ये तो हो गया मेरे पास, टूट गया किसमें? सोडियम कार्बोनेट में और वाटर में। इसको बैलेंस कर दो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे 4 लगा दोगे ना, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस वैसे पहले ऐसे बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो। अगर क्या है? गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स का एक और यूज बताओ बिसाइड एंटा एसिड। एंटा एसिड के अलावा इसका एक यूज और क्या है? तो वो यूज क्या है? ठीक है, इट इज यूज्ड इन किचन। क्या? यूज्ड इन किचन, यूज्ड इन किचन टू मेक पकोड़ा क्रिस्पी, टू मेक पकोड़ाज क्रिस्पी, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता कर सकते हैं हम किचन में, कर सकते हैं पकोड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? अ रेडिश ब्राउन मेटल यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर। एक रेडिश ब्राउन मेटल जिसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर। अब देखो रेडिश ब्राउन मेटल कौन सा है अपने पास? एक ही है, कॉपर। तो आंसर भी क्या होगा? कॉपर, सिंपल, ठीक है, ठीक है। व्हेन इट इज स्ट्रांगली टर्न्स ब्लैक, ठीक है। तो आंसर देखे तो जो मेरे पास रेडिश ब्राउन मेटल है, जो रेडिश ब्राउन मेटल है वो क्या है मेरे पास? तो वो है कॉपर। वो क्या है? वो है कॉपर, ठीक है। व्हेन हीट स्ट्रांगली टर्न्स ब्लैक, तो अगर क्या है मेरे पास कॉपर है, और अगर कॉपर को मैं स्ट्रांगली हीट करता हूं तो वो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। क्या पूछता है? तो नेम द मेटल एंड द ब्लैक सब्सटेंस। तो मेटल कौन सा हो गया? तो देखो मेटल क्या हो गया मेरे पास? कॉपर। और जो वो ब्लैक सब्सटेंस बना है, वो ब्लैक सब्सटेंस क्या बन जाएगा मेरे पास? कॉपर ऑक्साइड। जो ब्लैक सब्सटेंस है वो ब्लैक सब्सटेंस क्या बन जाएगा अपने पास? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। आगे पूछा राइट अ केमिकल इक्वेशन, तो अपने केमिकल इक्वेशन बना के दिखा दी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में ये आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट। बताना है अपने को कि जो ये रिएक्शन है रिडॉक्स है कि नहीं है। तो इसको एक बार लिखते हैं बड़ा तरीके से, तो ये हो जाएगा MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में 4HCl क्या देगा अपने को? तो ये देगा MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? MnO से क्या बन रहा है? MnCl2 बन रहा है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज रिडक्शन। बट यहां पे अगर तुम देखोगे HCl से क्या बन रहा है? सिंपल Cl2 बन रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है अपने पास? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे दोनों हो रहा है, बहुत ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ, दैट दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर इसमें हल्का सा मैं ट्विस्ट कर दूं और तुम लोगों से पूछूं कि इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो क्या तुम लोग इसका आंसर दे सकोगे? कोशिश करके देखो एक बार कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो अगर मैं तुमको बताऊं ना एकदम सिंपल तरीके से, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर हम उल्टा कर देंगे। तो देखो रिडक्शन किसका हुआ है? MnO2 का, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 क्या हो गया मेरे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? HCl का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। काम खत्म, है ना? एकदम इजी ट्रिक, ठीक है। जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा है व्हाई आर सोप डिफरेंट फ्रॉम डिटर्जेंट, किस तरीके से सोप जो है वो डिटर्जेंट से अलग है। देखो सिंपल सा है, देखो सोप्स होते क्या है मेरे पास, ठीक है, तो सोप्स दीज आर, ठीक है, दीज आर सोडियम सॉल्ट, दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं मेरे पास, सोडियम, बहुत लंबी लंबी चेन होती है सोडियम्स की, जिसके एंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। बट अगर बात करें डिटर्जेंट के बारे में, सर्फ के बारे में, ठीक है, तो ये क्या होते हैं मेरे पास, तो दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप, ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, देखो सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, सोप क्या है मेरे पास, बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है मेरे पास, बायोडिग्रेडेबल है, ये मिट्टी में आराम से घुल मिल सकता है। बट अगर बात करें डिटर्जेंट की, तो सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आ रहा है, चलो जी, ये तो हो गया मेरे पास पहला आंसर। अगला पार्ट क्या बोलता है, इट इज ऑब्जर्व दैट कोवेलेंट्स कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉट, कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मेरे पास क्या है, बैड कंडक्टर है बट आयोनिक कंपाउंड नहीं है। ऐसा क्यों है, देखिए, तो इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये लाइन खींच के। देखो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है, देखो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि जो अपने पास एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शेयर करने की वजह से क्या है, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो अगर वो बॉन्ड टूटेगा ना, तो जो पूरा कंपाउंड है वो पूरा कंपाउंड ही बेकार हो जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा कंपाउंड बिखर गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, पूरी पूरी जीरो होगी। बट अगर बात करूं आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। वो खुद ही एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इट मींस उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में है। और अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में है तो वो क्या करेंगे, इजीली किसी को दे के या फिर पानी में डिसोशिएट करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकेंगे। तो सिंपल सा वही लॉजिक अपने को लिखना है कि दैट कोवेलेंट कंपाउंड डजंट कंटेन फ्री, ठीक है, डजंट कंटेन आयंस इन फ्री फॉर्म, आयंस इन फ्री स्टेट वेयर एज आयोनिक कंपाउंड कंटेन आयंस इन फ्री फॉर्म, ठीक है, इन फ्री फॉर्म, सो दे इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन उसको देखो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं अपने पास, तो अपने पास बोर्ड पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको वापस से। तो क्या कहता है, मैन इथेनॉल रिएक्ट विद सब्सटेंस ए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सब्सटेंस X विद फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, एस्टर की ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस देख रहे हो, एक लाइन में आंसर मिल जाते हैं, एक लाइन में आंसर मिल जाते हैं। बस जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करो, क्लिक करेगा दिमाग में, काम खत्म। इथेनॉल कर रहा है रिएक्ट किसके साथ, एक सब्सटेंस ए के साथ, सब्सटेंस ए के साथ। तो देखो सब्सटेंस ए क्या होगा एस्टर के लिए, तो ये होगा मेरे पास इथेनोइक एसिड, ये क्या होगा मेरे पास, इथेनोइक एसिड विद द हेल्प ऑफ H2SO4, ये क्या देगा मेरे को, एस्टर देगा, और साथ में क्या मिलेगा मेरे को, पानी मिलेगा H2O, ठीक है। रिएक्शन लिखते हैं, देखो इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, साथ में इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COOH, रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, CH3 CH2, उसको इजी में लिख लेते हैं, ठीक है, CH3CO CH2 CH3 साथ में वाटर, ये क्या हो गया, एस्टर बन गया। एस्टर का एक और नाम क्या होता है, इथाइल इथोनेट, याद कर लो, इथाइल इथोनेट। फिर इथाइल एसीटेट, सॉरी इथाइल एसीटेट, इसका एक और नाम क्या है, इथाइल एसीटेट, ठीक है, याद रखना इसे। अगला क्या पूछता है, आइडेंटिफाई AXY। तो देखो A क्या है मेरे पास, तो A तो हो गया इथेनोइक एसिड, X क्या हो गया, X तो हो गया मेरे पास एस्टर, ठीक है। अब क्या बोलता है, X क्या हो गया मेरे पास, एस्टर हो गया। अब क्या बोलता है, मैं ना बेस Y
passes through substance it give back A and sodium ethonate। अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक बेस Y करता हूं रिएक्ट किसके साथ, एस्टर के साथ, तो मेरे को वापस से मेरे सब्सटेंस मिल जाता है A और साइड में सोडियम इथोनेट। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये रिएक्शन कौन सी है, तो ये है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है, ये है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर हम एस्टर के साथ किसका रिएक्शन करवाते हैं, वी रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है, NaOH। अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा CH3COOH दैट इज इथेनोइक एसिड, और साथ में क्या मिलेगा, CH3CH2ONA सोडियम एसीटेट। क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट। रिएक्शन देख लो तो सेम वही, CH3CO CH2 CH3 साथ में NaOH, ठीक है, जो कि क्या है मेरे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा अपने को वापस से, दैट इज CH3COOH प्लस में CH3CH2ONA। तो X क्या है, तो A क्या है, A इथेनोइक एसिड, X क्या है, एस्टर, और Y क्या है मेरे पास, तो Y है मेरे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज द नेम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, वी कॉल देम एज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर A और X बन रहा है, और नीचे वाली क्या है मेरे पास, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इजी रिएक्शन थी, याद होगी। अगर नहीं, अगर रिएक्शन कैसे याद करें, इसकी मैंने एक पूरी डाल रखी है वीडियो अपने पास यूट्यूब चैनल पे, तुम उसको भी जाके देख सकते हो कि हाउ कि कार्बन चैप्टर से अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और उसके अंदर रिएक्शंस को कैसे कैसे याद कर सकते हैं। ये भी अपने पास एक वीडियो यूट्यूब में है, तुम जाके सर्च करोगे, ठीक है, तो तुमको मिल जाएगी आराम से KCW चैनल के ऊपर। बस इसको देख लो। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है मेरे पास, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। किस में इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये इनसोल्यूबल है पानी के अंदर, पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो बताओ ये कौन सा चीज है, तो देखो, तो ये होगा मेरे पास क्या, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन। तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका एक और नाम क्या है, वी कॉल देम एज लाइमस्टोन, call them as limestone। When it react with dilute HCl it produce gas। तो अगर मैं CaCO3 को हीट करता हूं डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये क्या देगा, तो ये देगा CaCl2 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में वाटर। अब यहां बोलता है कि विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो ये गैस कौन सी है, तो गैस होगी मेरे पास कौन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है। अब उसका राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ X। तो X का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है, CaCO3, सबसे पहले लिख दिया है। केमिकल इक्वेशन बता दी, केमिकल इक्वेशन बता दी, और क्वेश्चन अपने पास यहां पर खत्म होता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हारे पास बोर्ड में भी क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द आगे पीछे ही घूमेंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट्स को बिल्ड करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। तो देखो यहां पर क्या है, अपने पास OH है, और OH हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, OH इज यूज्ड फॉर अल्कोहल, OH इज यूज्ड फॉर अल्कोहल। इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथ इथेनोइक एसिड। नाम क्या हो गया इसका, इथेनोइक एसिड, ठीक है, ओ सॉरी इथेनॉल, 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 ठीक है, इथेनॉल नाम हो गया इसका। अगला क्या है, देखो C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड OH किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए। किसके लिए, एल्डिहाइड्स के लिए। तो सेकंड कौन सा हो गया मेरे पास, CHO ग्रुप है। सेकंड कौन सा ग्रुप है मेरे पास, CHO ग्रुप है, और ये ग्रुप किसके लिए इस्तेमाल होता है, एल्डिहाइड्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाम क्या बन जाएगा इसका, मिथ इथेनल। नाम क्या बन जाएगा इसका, इथेनल नाम बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या पूछा है, तो राइट टू स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस पेपर में आते जाते हैं, तो आइसोमर्स को ढंग से याद कर लेना। वापस से बताता हूं, ब्यूटेन के बनते हैं 2 आइसोमर, पेंटेन के बनते हैं 3 आइसोमर, और हेक्सेन के बनते हैं 5 आइसोमर्स। अब ब्यूटेन के जो 2 आइसोमर्स है वो कौन कौन से हैं, तो देखो, एक तो है मेरे पास दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, एकदम स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, एन ब्यूटेन बोलते हैं। इसके अलावा एक मेरे पास कुछ इस तरीके की बनती है, दैट इज 1 2 3 और ये नीचे CH3 C
CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। ये जो है इसको अपन लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन, वी कॉल देम एज आइसोब्यूटेन। तुम चाहो तो इसके पर खोल सकते हो, तुम इसको और एक्स्ट्रा इलेबोरेट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पूछा है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, बताओ ये कंपाउंड का नाम क्या है। तो देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बेंजीन, बड़े प्यार से क्या बोलेंगे, इसको बेंजीन बोलेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटईन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटईन। इन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, नोट करो, आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो तो अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको थोड़ा देखते हैं। ये क्वेश्चन ना रिपीटेडली आते रहते हैं पेपर के अंदर, थोड़े ना हल्के से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखो। यहां क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तुमको सिखाया था निकालते कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल देखो कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी का उल्टा अपने पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है अपने पास, अगर बात करूं मैं ऑक्सीडेशन को लेके, तो ये होता क्या है, सिंपल गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां देखो मेरे पास 4NH3 है, यहां पर H है, बट यहां पर क्या हो गया, O आ गया। सिंपल देखा जाए तो यहां पर NH3 है, यहां पर हाइड्रोजन है, बट यहां पर H हटके यहां पे क्या आ गया, O आ गया। तो इट मींस यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही क्या होगा अपने पास, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो वो है NH3 अमोनिया, सिंपल। अगला देखो H2O से क्या बन रहा है मेरे पास, HOF बन रहा है, और F2 से क्या बन रहा है, HF बन रहा है। देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो H2O है इससे अपने पास क्या बन रहा है, HOF बन रहा है। यहां पे देखो H2 है, यहां पे 2 H है, बट यहां पर 1 H हो गया। सिंपल देखे तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या मानते हैं, ऑक्सीडेशन मानते हैं। क्या मानते हैं अपन लोग, ऑक्सीडेशन मानते हैं। क्यों, सिंपल देखो यहां पर H के साथ 2 है, बट यहां पर एक सिंगल H है, मतलब एक H की मात्रा कम हो गई ना, तो यहां पर क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, तो वापस से दैट इज H2O मेरे पास क्या हो गया, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहां देखो Fe2O3 है, यहां पे 2Fe है, देखो यहां पे मतलब बेसिकली O कम हो गया, और अगर O की कमी होती तो उसको हम रिड्यूसिंग, उसको बोलते हैं रिडक्शन, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। बट यहां देखो 3CO है, बट यहां पर क्या हो गया, 3CO2 हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन था यहां पे डबल हो गया, यहां पर डबल हो गया, सिंपली ऑक्सीजन डबल हो गया। तो यहां पर भी क्या हो गया, मेरे पास ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये जो मेरे पास CO है ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया वापस से अपने पास, तो ये CO हो गया, दैट इज CO। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पर क्या हो गया, 2H2 से 2H2O हो गया। सिंपल H2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया मेरे पास, तो वो हो गया H2, दैट इज 2H2 हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 3CO। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहां पर ये मेरे पास क्या है, COSO4 का सॉल्यूशन, और इसमें मैंने क्या कर रखा है, आयरन की नेल डाल रखी है। अब पूछता है स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन इन द डायग्राम। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं जो मेरे पास आयरन की नेल है Fe है, उसको किस में पुट किया है, CuSO4 के सॉल्यूशन में पुट किया है। क्या आयरन हाई रिएक्टिव है कि नहीं, अगर देखे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है सी, तो सी तो देखो तो बहुत नीचे आता है, तो इट मींस कहीं ना कहीं आयरन मोस्ट रिएक्टिव है। तो अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या फॉर्म कर लेगा, FeSO4, और Cu कहीं ना कहीं इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, और जो अपने पास सॉल्यूशन का रंग है वो कहीं ना कहीं ब्लू से ग्रीन की ओर शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो यहां पूछता है नेम एंड डिफाइन टाइप, ठीक है। Study the experiment setup shown in the given, write chemical equation for the chemical reaction। बताओ केमिकल इक्वेशन क्या होगी, सिंपल ही है, Fe है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में है, तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, यहां मिलेगा मेरे को FeSO4 प्लस में Cu। यहां पे लिख दो कि जो कलर का सॉल्यूशन है वो ब्लू से क्या हो गया मेरे पास, ग्रीन हो गया, पेल ग्रीन, क्या पेल ग्रीन हो जाएगा,
ठीक है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेम एंड डिफाइन टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कौन से टाइप की है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक हाई रिएक्टिव मेटल कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है और अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। बोलता है लिस्ट अदर टू मेटल्स, ठीक है, आयरन के अलावा कौन से और दो अदर मेटल हो सकते हैं जो कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहां पे लेंगे हम मे बी सो, देखो तो मेटल तो अपने पास बहुत सारे है, इट इज पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम किसका नाम लेते हैं, एक लेते हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है, एक हो गया एल्यूमिनियम, एक ले लो सोडियम, एक ले लो पोटेशियम, है ना, केदारनाथ का एक माली, ठीक है, मैग्नीशियम ले लो एक। अब तुम बोलोगे भैया आपने यही क्यों लिए, क्योंकि देखो ये दो हैं जो अपने पास वायर की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं सोडियम जो है वो वायर की फॉर्म में नहीं आता, पोटेशियम भी वायर की फॉर्म में नहीं आता, बट अगर उसको डालूंगा तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, बट अगर मेरे को इसको डिपॉजिट करवाना होगा तो एल्यूमिनियम की वायर भी आती है और मैग्नीशियम का रिबन भी आता है, तो उसको हम डाल के रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल चीज थी बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, A few crystal of ferrous sulfate were taken in dry boiling tube। एक मेरे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, मेरे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसके नीचे मेरे पास मान लो स्पिरिट लैंप होगा, आग लग रही है, ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास FeSO4 के क्रिस्टल्स हैं, क्या है, FeSO4 के क्रिस्टल्स हैं। और तुमको मैंने रिएक्शन के जब हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, मैंने तुमको तभी बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन FeSO4 का क्या रंग देता है, ग्रीन कलर, पेल ग्रीन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो FeSO4 उसका कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अब क्या पूछता है कि मेरे पास क्या है, क्रिस्टल्स हैं, किसके, FeSO4 के क्रिस्टल्स हैं, और अगर मैं इन क्रिस्टल्स को हीट करूंगा तो क्या होगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये कुछ इस फॉर्म में होगा, .7H2O, और जैसे ही इसको हीट करूंगा, हीट करने पे क्या होगा, इसका पानी उड़ जाएगा, और जो इसका पेल ग्रीन कलर है वो हो जाएगा चेंज किसके अंदर, व्हाइट के अंदर, किसके अंदर, व्हाइट के अंदर, बिकॉज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछता है पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स कम, बताओ कहां से वाटर ड्रॉपलेट्स आए। तो तुम लिख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट्स आर केम फ्रॉम क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है वहां से अपने पास क्या निकल के आए, वाटर ड्रॉपलेट्स निकल के आए। व्हाट कलर विल यू ऑब्जर्व, क्या कलर ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरे पास कलर पेल ग्रीन था रिएक्शन के शुरुआत में, अब वो क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है, बहुत सही। हाउ मेनी क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, बताओ कितने क्रिस्टल्स ऑफ वाटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास 7 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, इट इज 7, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, 7 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर। अरे ऐसे कौन कौन एक्साइटेड है, अभी आ रहा है अपने पास चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, मिलकर देखते हैं सब लोग, बस एक बार ढंग से तुम साइंस का पेपर निकाल दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी देखो, आराम से देखो इंडिया की बैटिंग, है ना। चलो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 क्रिस्टल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस करो, फिर आगे देखते हैं आगे और क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो तो देखो अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 4 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो और जांचो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है ना। इन क्वेश्चंस को देखो, लिखो और इसके आंसर्स कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है, शुभ रात्रि।